Hello 10th class, welcome again to my YouTube channel Schooly Yarn, and today's topic are Prime Minister, and also we have discussed about the chapter Union Government. And in earlier video we have discussed about the President and his power, and Vice President and his power, and also election of the year. And student we have start. तो पहले हम लोग बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि लाइक कैसे अपॉइंट होता है, फिर उसके बाद में डिस्कस करेंगे कैसे हटाया जाता है, क्योंकि ये दोनों सिचुएशन पैरेलल चलती है कि कैसे अपॉइंटमेंट किया जाएगा और कैसे हटाया जाएगा. द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द प्राइम मिनिस्टर्स शैल बी द अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट सिस्टम. द प्रेसिडेंट इज द बाउंड टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर. देखो पहली चीज हम लोग बात करें प्राइम मिनिस्टर कौन होता है या उसकी पावर्स क्या होती है या वो किस तरीके से काम करता है. तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारे जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों जो होते हैं वो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं या कंट्री के सुपीरियर हेड होते हैं या ऑफिशियल हेड बोल सकते हैं जो होते हैं. लेकिन हम बात करें एग्जीक्यूटिव के हिसाब से, जो एक्सिक्यूटिव जो होते हैं उसके बिहाफ पे हम लोग बात करें तो उसका जो हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर. मतलब सारे जो कार्यकारिणी मतलब जो काम देखते हैं ऑल ओवर कंट्री के बिहाफ पे या कंट्री को जो लुक आफ्टर करने का काम होता है वो किसका होता है, प्राइम मिनिस्टर का. लेकिन लुक आफ्टर किस बेसिस पे, काम करने मतलब एक तरह से जो आपके सेकंड जो ऑर्गन है हमारे गवर्नमेंट का वो उसके बिहाफ पे, मतलब सेकंड ऑर्गन कौन सा हमारा, एक्सिक्यूटिव. ठीक है, तो उसके बिहाफ पे उसका जो हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर. और वैसे ऑल ओवर बात करें हम लोग कंट्री का हेड कौन होता है तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर जो है किसके बिहाफ पे या कौन उसे अपॉइंट करता है, उसे अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट. ठीक है, लेकिन किस बिहाफ पे, प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट सिस्टम, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उस बिहाफ पे क्या किया जाता है, उसे अपॉइंट किया जाता है. लेकिन क्राइटेरियाज बताए गए या कुछ कारण बताए गए किस बिहाफ पे किया जाता है. प्रेसिडेंट इज बाउंड टू अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी ऑफ लोकसभा. कि प्रेसिडेंट किस बिहाफ पे अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर को, लोकसभा की मेजोरिटी, मतलब लोकसभा जो पार्टी है या लोकसभा जो है उसकी जो पार्टी है, जो हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी और कांग्रेस है, तो लोकसभा के में जिसकी भी मेजोरिटी होगी, ठीक है, यह हम लोग बोले लोकसभा में जिसकी ज्यादा मेजोरिटी होगी उसका क्या बनाया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा. ठीक है, मतलब उनमें से प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं. आगे देखते हैं हम लोग फंक्शन एंड पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर की कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन कौन से लाइक पावर्स हैं प्राइम मिनिस्टर की. और नॉर्मल हम लोग बात करें कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, एक तरह से कार्यकारिणी, मतलब जो हमारे सेकंड ऑर्गन है गवर्नमेंट का, एक्सिक्यूटिव जो होता है उसके बिहाफ पे काम करता है. तो इसीलिए सारी पावर जो है एक तरह से करने की या बोल सकते हैं फॉलो करने के हिसाब से या अप्लाई करने के हिसाब से वो किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है. लेकिन एक तरह से प्राइम मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट की क्या परमिशन लेनी पड़ती है. तो इसलिए जो प्रेसिडेंट होता है वो सुपीरियर होता है और कंट्री के बिहाफ पे उसे हेड बोल सकते हैं, हमारे कंट्री हेड या किसी भी कंट्री का हेड. लेकिन काम करने के हिसाब से सुपीरियर हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर. तो इसकी कौन कौन सा पावर्स वो देख लेते हैं. फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन करना या उन्हें इलेक्ट करना, कहने मींस या उन्हें फॉर्म करने का काम किसका होता है, प्राइम मिनिस्टर का होता है. लेकिन इसको हम लोग दूसरा क्या नाम से जानते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के नाम से. फिर आता है अलोकेशन एंड द चेंजेस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्टफोलियोज. पोर्टफोलियोज होता है मतलब उनके डिपार्टमेंट्स, उनके जो काम दिए जाते हैं या उनको जो बोल सकते हैं कार्यालय ऑफिस जो डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं वो पोर्टफोलियोज में आते हैं. तो इसमें क्या बोला कि उनके डिपार्टमेंट्स हो गए, इसके अलावा उनके मिनिस्टर्स के जो पोर्टफोलियोज हैं मतलब उनके जो काम दिए जाएंगे और उनको जो डिपार्टमेंट दिए जाएंगे वो सारे चेंज करना और उन्हें अलॉट करना वो किसका काम होता है, आपके प्राइम मिनिस्टर का होता है. वहीं पर बात करें कंडक्शन ऑफ द वर्किंग ऑफ द काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर, इसके अलावा कि लाइक जो जितने भी काउंसिल मिनिस्टर्स के जो भी लाइक लुक आफ्टर होंगे, लुक आफ्टर मतलब उनसे लाइक फीडबैक लेना या फिर उनसे पूछताछ करना है, उनसे उनके जो डिपार्टमेंट उनको मेंशन किए गए हैं या डिपार्टमेंट दिए गए हैं उससे रिलेटेड उनसे क्या करना, फीडबैक लेना, ये सारा किसका होता है, प्राइम मिनिस्टर का काम होता है. ठीक है, लेकिन किस बेसिस पे, एज अ प्राइम मिनिस्टर बेसिस पे. ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वाला, कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. इसके अलावा कोऑर्डिनेट करना मतलब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट बना के, तालमेल बना के चलना. जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन डिपार्टमेंट का फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन, तो एक छोटा सा एग्जांपल है. तो वो कोऑर्डिनेशन कौन मेंटेन करता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर करता है. कहने का मीन्स ये कि जो भी डिपार्टमेंट्स होंगे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन या तालमेल जो बनाने का काम है वो किस काम होता है, प्राइम मिनिस्टर का होता है. फिर नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पॉइंट देखते हैं हम लोग, लीडर ऑफ लोकसभा. कि फिफ्थ पॉइंट में क्या बताया गया, लोकसभा का लीडर होता है. हमने वाइस प्रेसिडेंट में देखा था कि वो किसका बोलता है, एक्स ऑफिशियो होता है राज्यसभा का. लेकिन ये किसका बोल सकते हैं, लीडर होता है लोकसभा का, कौन, प्राइम मिनिस्टर. वहीं पे आपके 6 पॉइंट दिया हुआ है, चैनल बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर्स. ये हम लोग अभी डिस्कस किया था और एक बार वापस देख लेते हैं. चैनल से मतलब क्या है, कड़ी,
ठीक है। और चैनल मतलब अगर हम लोग दूसरे बेसिस पे लें, प्रैक्टिकल बेसिस पे, तो वो अलग होता है। यहाँ पे चैनल से मतलब क्या, कड़ी। तो कड़ी किस बेसिस पे बोला गया, या एक तरह हम लोग इसका सिनोनिम काम में लें तो लिंक भी बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट और काउंसिलिंग मिनिस्टर के बीच का जो लिंक होता है, या बोल सकते हैं चैनल जो होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। मतलब कहने का मीन्स ये क्या करेगा, प्राइम मिनिस्टर फीडबैक लेगा काउंसिलिंग मिनिस्टर से और किसको बताएगा, प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट को कुछ भी बोलना होगा, या एक तरह से कुछ भी सजेशन, एडवाइस, या एक तरह से बोले कुछ भी चेंजेस वगैरह करवाने होंगे, वो किसको बोलेगा, प्राइम मिनिस्टर को। और प्राइम मिनिस्टर किसको बोलेगा, काउंसिलिंग मिनिस्टर को। कहने का मीन्स ये हो गया, इन दोनों का आपस में डायरेक्ट इंटरेक्शन बहुत रेयर चांसेस में या बहुत कम होता है, या ना के बराबर बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे इंटरेक्शन किसका होगा, प्रेसिडेंट का और प्राइम मिनिस्टर का। ओके, फिर देखते हैं हम लोग इसके आगे देखिए, अपॉइंटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट। अब कौन कौन सी पोस्ट जो है, या कौन कौन सी ऐसी पोस्ट है जिनको कौन अपॉइंट करता है, किन उन्हें कौन बोल सकते हैं लाइक अपॉइंटमेंट देता है प्राइम मिनिस्टर जो है। अब वो देख लेते हैं। पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि काउंसिलिंग मिनिस्टर को फॉर्म करने का काम किसका होता है, प्राइम मिनिस्टर का होता है। तो इसमें आर्टिकल 74 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू असिस्ट एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द हिज ड्यूटीज। मतलब कहने का मीन्स ये है कि प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, काउंसिलिंग मिनिस्टर, ये बोल सकते हैं बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, उनको एक फॉर्म करता है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट देता है, और वो जो फॉर्मेशन होता है एज अ ग्रुप के रूप में, और उसका काम क्या होता है, वो सारे फीडबैक देना कि लाइक वो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी फीडबैक होंगे, क्या इंप्रूवमेंट है, क्या उसमें डिक्लाइन है, क्या कमियां हैं, मतलब प्रो और कॉन्स जो हैं वो एज यूजुअल क्या किसको बताते हैं, प्राइम मिनिस्टर को बताते हैं। और इसी के बेसिस पे बोला गया प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, असिस्ट और एडवाइस के लिए बैठा होता है, किसके लिए, प्रेसिडेंट इन द हिज ड्यूटीज। मतलब कहने का मीन्स ये कि प्रेसिडेंट के बिहाफ पे कौन रिप्रेजेंट करता है खुद को एज अ कार्यकारिणी के हिसाब से, वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और जो भी असिस्ट करना होता है, जो भी एडवाइस करना होता है, वो क्या प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कि प्रेसिडेंट और काउंसिलिंग मिनिस्टर के बीच का जो लिंक या कड़ी जो होती है वो कौन होता है, आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, फिर बात करें फॉर्मेशन ऑफ काउंसिलिंग मिनिस्टर कि काउंसिलिंग मिनिस्टर को कैसे फॉर्म किया जाता है, या उसमें कैसे उसका इलेक्शन होता है, वो देख लेते हैं। द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, मतलब पहली चीज तो ये कि अपॉइंटमेंट क्या करता, कौन अपॉइंटमेंट करता है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, लेकिन किस बिहाफ पे। आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द प्रेसिडेंट shall appoint the prime minister and the counseling of ministers on the advice of prime ministers। ठीक है, मतलब क्या बोला गया है कि प्रेसिडेंट क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। किसको अपॉइंट करेगा, पहली चीज तो ये बोला गया है कि लाइक प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर, लेकिन किसके, हाँ एक चीज बता देता हूँ इसमें जो थोड़ा सा मे बी कंफ्यूज करने वाला होगा कि सर प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिया, अब आपने बोला कि प्राइम मिनिस्टर जो है क्या करता है कि काउंसिल मिनिस्टर अपॉइंट करता है, लेकिन यहाँ पे तो दिया हुआ है क्या कि प्रेसिडेंट करता है। तो मैं बता देता हूँ क्या चीज है इनके, मतलब इसको ऐसा क्यों बोला गया है कि प्रेसिडेंट क्या करेगा। सबसे फर्स्ट थिंग प्रेसिडेंट की हम लोग बात करें, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा किसको, पीएम को। ठीक है, अब क्योंकि पीएम अपॉइंट हो गया और काउंसिलिंग मिनिस्टर का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, तो इसकी एडवाइस पे, किसके एडवाइस पे, इसकी एडवाइस पे किसको, काउंसिलिंग जो मिनिस्टर होंगे, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनको क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। इसलिए यहाँ पे बोला गया कि प्रेसिडेंट तो करता है लेकिन किसकी एडवाइस है, प्राइम मिनिस्टर की, क्योंकि इसे नहीं पता कि किसको पर्टिकुलर क्या पोर्टफोलियो है, उसको क्या काम देना है, कौन से मिनिस्टर को अपॉइंट करना है, कौन सी डिपार्टमेंट के लिए। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, एडवाइस देता है, और अपॉइंट करने का काम किसका होता है, प्रेसिडेंट का। तो ये कंफ्यूजन दूर कर लेना कि लाइक किसकी एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे काउंसिलिंग मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, और अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, ओके आगे देखते हैं सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर बाय प्राइम मिनिस्टर्स। अब हम लोग बात करें कि लाइक जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके थ्रू कौन कौन से मिनिस्टर्स का सिलेक्शन किया जाता है, वो देख लेते हैं। ये क्या कौन कौन से सिलेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं वो देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे हम लोग बात करें कि जो प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस देगा उसी के बिहाफ पे क्या होगा, काउंसिलिंग मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे। मतलब कहने का मीन्स जो पूरा फॉर्म किया जाएगा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, वो किसके बोल सकते हैं, एडवाइस होगी उसमें प्राइम मिनिस्टर की। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट जो देखेंगे इसके आगे वो पोर्टफोलियोज होंगे, मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट दिए जाते हैं कौन से मिनिस्टर को, या कौन देता अलॉट करता है, कहने में ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे। तो देखते हैं आगे कि अलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज, मतलब पोर्टफोलियोज होते हैं, या हम लोग पोर्टफोलियो अगर वो बात करें तो डिपार्टमेंट्स होते हैं, या उनके जो डिपार्टमेंट अलॉट किए जाते हैं, उनको जो पर्टिकुलर कार्यभार दिया जाता है कि लाइक कौन सा डिपार्टमेंट उनको संभालना है या देखना है, तो वो पोर्टफोलियोज में आता है। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द फुल पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑन दिस सब्जेक्ट। किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पोर्टफोलियोज ऑफ काउंसिलिंग मिनिस्टर, मतलब जो जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको कार्यभार संभालना, या उनको जो डिपार्टमेंट देना, या एक तरह से पर्टिकुलर पोस्ट कौन सी दी जाएगी उनको, चाहे वो एज एजुकेशन मिनिस्टर हो, चाहे हेल्थ मिनिस्टर हो, चाहे हम लोग बात करें फाइनेंशियल मिनिस्टर, तो उनको कौन सी पोस्ट दी जाएगी या कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा, वो सारा किसके अंडर में होता है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में होता है। तो देखिए स्टूडेंट आगे,
अब आता है मेन चीज आती है कि लाइक यहाँ पे तो हमने डिस्कस कर लिया कि पोर्टफोलियोज कौन अलाउड करता है, इसके अलावा काउंसिल मिनिस्टर्स कौन होते हैं और उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है। अब आती है एलिजिबिलिटी क्या जरूरी, मतलब क्या क्या क्राइटेरिया जरूरी होते हैं या कौन कौन सी थिंग्स जरूरी है जिससे क्या हो काउंसिलिंग मिनिस्टर्स क्या किए जाए, अपॉइंट किए जा सके। ठीक है, पहला देखते हैं, अ पर्सन नीड टू बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस टू बिकम अ मिनिस्टर इफ द समवन इज नॉट द मेंबर ऑफ एट द टाइम ऑफ टेकिंग ओथ। ऑथ मीन तो होता शपथ, ठीक है, ऑथ मतलब शपथ लेना। देन ही और शी नीड टू गेट इलेक्टेड टू आइदर ऑफ हाउस विद इन द 6 मंथ। ठीक है, मतलब क्या बताया गया है कि एक पर्सन जो कि किसका काउंसिलिंग मिनिस्टर, मतलब जो काउंसिलिंग मिनिस्टर है उसका मेंबर अगर बनना चाहता है या उसे अपॉइंट किया जाता है, मेंबर बनना क्या जाता है, अपॉइंट किया जाएगा, तो उसको सबसे पहले किसी एक हाउस का, कौन सा है, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है। कहने मीन्स या तो लोकसभा का मेंबर हो या राज्यसभा का मेंबर, तो ही क्या बन पाएगा, वो काउंसिलिंग मिनिस्टर का बोल सकते हैं पार्ट बन पाएगा, नहीं तो क्या होगा, नहीं बन सकता। अगर किसी सिचुएशन में क्या होता है कि अगर उसे अपॉइंट कर भी दिया जाता है एज अ काउंसिल मिनिस्टर के बेसिस पे या काउंसिल मिनिस्टर के रूप में, तो उसे क्या करना पड़ेगा, विद इन 6 मंथ। ठीक है, मतलब 6 मंथ के अंदर, 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, दोनों हाउस में से किसी एक हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा किसी भी सिचुएशन के अंदर। ठीक है, मतलब कहने में हो गया, अगर पहली चीज तो पहला क्राइटेरिया का रखा गया है कि दोनों हाउस में से एक का मेंबर हो तो ही क्या बनेगा, वो काउंसिल मिनिस्टर में उसको इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा या इन्वॉल्व किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है फिर भी उसको अपॉइंट कर दिया जाता है तो उसे 6 मंथ के अंदर या 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, कब, कौन सा 6 महीना, टेकिंग ऑथ। ठीक है, मतलब क्या मीन्स उसे शपथ जब लेगा या बोलते हैं शपथ जब लेता है उसके 6 मंथ के अंदर उसे क्या करना पड़ेगा, एक तरह से उसे क्राइटेरिया जो दिया हुआ है काउंसिल मिनिस्टर का उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं ऑथ ऑफ ऑफिस, मतलब शपथ की कौन कौन से शपथ या कौन दिलाता है, मतलब पर्टिकुलर काउंसिल मिनिस्टर को शपथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट को कौन दिलाएगा या प्राइम मिनिस्टर को कौन दिलाएगा, ये सारी डिस्कस करेंगे हम लोग इसके अंदर। Oath of office. Prime Minister and his ministers need to take oath of duty and the secrecy in the front of the President. मतलब क्या बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स, मतलब कहने मीन्स एक तो प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिलिंग मिनिस्टर्स, मतलब जो उसके ग्रुप के जो मिनिस्टर्स हैं जिसको हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर भी बोलते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, और शपथ लेनी पड़ती है, किसके सामने लेनी पड़ती है, इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट के सामने। ये किसकी ड्यूटी होती है एक तरह से, और हाँ वो शपथ के अंदर क्या बताया जाता है कि पहली चीज तो खुद की ड्यूटी, वो जो काम होगा या उनका जो कार्यभार होगा या उनका जो काम उनको बताया गया वो क्या करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। दूसरा सिक्रेसी, मतलब कहने मीन्स ये कि सारी चीज क्या करेंगे, सीक्रेट रखेंगे, मतलब गुप्त रखेंगे, किसी के सामने ओपन नहीं करेंगे या हाईलाइट नहीं करेंगे, मतलब ऑल ओवर किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है, तो इसकी उसे शपथ लेनी पड़ती है और किसके सामने, प्रेसिडेंट के सामने। फिर देखते हैं टेन्योर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब टेन्योर मीन्स होता है कार्यकाल, कि कितना कार्यकाल होता है, कितने समय के लिए काउंसिल मिनिस्टर्स इलेक्ट किया जाता है या अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, वो देख लेते हैं। देयर इज अ नो फिक्स्ड टेन्योर फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिमेन्स इन द ऑफिस टिल इट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब काउंसिल मिनिस्टर का पर्टिकुलर कोई भी टेन्योर नहीं होता, फिक्स नहीं होता। जैसे किसी में हम लोग बात करें, किसी का 5 ईयर होता है, किसी का 6 ईयर होता है, जो हमने लोकसभा और राज्यसभा में डिस्कस किया था कि एक का 5 ईयर होता है, दूसरे का 6 ईयर होता है। वहीं पे हम लोग प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, इसमें फिक्स होता है इनका टेन्योर। तो ये जो टेन्योर होता है वो इनका फिक्स नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब तक अगर कॉन्फिडेंस है, मतलब किसका कॉन्फिडेंस, पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस है, तो उस बेसिस पे क्या होगा, काउंसिल मिनिस्टर्स को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता या बोलते हैं उन्हें डिक्लाइन नहीं किया जा सकता, मतलब स्थगित नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर देखते हैं इसके आगे। पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इलेक्शन कैसे होता है, उनको हटा भी दिया, हटाने के बाद में उनको काम भी सौंप दिया। अब सीधी सी बात है, अगर सब कुछ करवाने के बाद सैलरी नहीं देंगे तो क्या होगा, मिनिस्टर्स बुरे मान जाएंगे। कहने का मीन्स ये हो गया कि अब हम जो डिस्कस करेंगे इसके बारे में करेंगे, उनकी सैलरीज के बारे में, कि उनको क्या सैलरी मिलती है या कितनी मिलती है। हम लोग बात करें कि क्या क्या उनको प्रॉफिट्स मिलते हैं अगर वो मिनिस्टर होते हैं या काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं तब। तो पहली बात करते हैं सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब कौन से वेतन भत्ते होते हैं, कौन कौन सी सैलरीज होती है, ये सब हम लोग डिसाइड करेंगे, या सॉरी डिसाइड क्या डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, देयर इज अ प्रोविजन फॉर द मंथली सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स एंड डिप्टी मिनिस्टर्स। मतलब क्या मिलेगी, मंथली सैलरी मिलेगी और अलाउंसेस भी मिलेंगे, किसको, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे स्टेट मिनिस्टर हो, चाहे डिप्टी मिनिस्टर हो। मतलब कहने का मीन्स ये कि सीधी सी बात है, जब कोई काम कर रहा है तो उसे सैलरी भी दी जाएगी, तो उनका जो है मंथली जो फिक्स रहता है कि क्या सैलरी दी जाएगी, और अलाउंसेस जो होता है वो भी फिक्स होते हैं कि उन्हें क्या प्रॉफिट मिलेगा डिफरेंट वे में, चाहे हम लोग बात करें, चाहे उनको हाउस मिलता हो, चाहे बंगलो मिलता हो, चाहे उनको बोल सकते हैं एज अ ट्रांसपोर्ट वगैरह मिलता हो। तो ये सारी चीज़ें जो है फिक्स की गई है किसके थ्रू, हमारे पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग या उसके बिहार पे। फिर आगे देखते हैं कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स। अब कौन कौन सी कैटेगरीज होती है मिनिस्टर्स की वो देख लेते हैं। पहला, देयर आर द 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरी बताई गई है हमारे मिनिस्टर्स की, कौन कौन सी। पहला कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, जो कि क्या एक तरह से ऑल ओवर काउंसिल मिनिस्टर को बोल सकते हैं हम लोग। फिर आता स्टेट मिनिस्टर, और थर्ड है
डिप्टी मिनिस्टर। अब इनका क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं, या कैसे कैसे ये लोग अपना रोल प्ले करते हैं, वो सारी चीजें देखते हैं इसके आगे। फर्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ द नेशनल पॉलिसीज, मतलब नेशनल से रिलेटेड, हमारे जो राष्ट्रीय किसी भी कंट्री से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज हैं, मतलब जो भी बोल सकते हैं एक तरह से सारी पॉलिसीज जो कि क्या हमारे नेशनल से रिलेटेड होती है, वो उसको बनाने का या फॉर्म करने का किसका काम होता है, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर। और ये हम लोग पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, जब कैबिनेट मिनिस्टर की बात आ रही है तो इसका मीन्स वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑल ओवर कंट्री को, लेकिन आफ्टर प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि लाइक एक्सिक्यूटिव के हिसाब से, तो कैबिनेट मिनिस्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सारा ऑल ओवर जो बोल सकते हैं ना वर्क बर्डन होता है, मतलब सारा काम का जो बर्डन होता है वो लोग यही देखते हैं, और सारे डिपार्टमेंट्स इनके अंडर में ही आते हैं, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, कंट्रोलिंग द मेकिंग लॉ, जो भी लॉ बनाए जाते हैं या फॉर्म किए जाते हैं, चाहे वो आपके स्टेट लेवल से रिलेटेड हो, चाहे आपकी कंट्री से रिलेटेड हो, मतलब कंट्री मतलब सेंट्रल से रिलेटेड हो, तो वो सारे उनको कंट्रोल करने का किसका काम होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स का होता है। फिर हाईएस्ट कंट्रोल ऑन द नेशनल एग्जीक्यूटिव, मतलब हम लोग बात करें थर्ड जो होता है कि जो हमारा सेकंड ऑर्गन है हमारे गवर्नमेंट का, उसका जिसके हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं या कर भी चुके हैं, तो इसका जो हाईएस्ट कंट्रोल, मतलब कहने में ऑल ओवर कंट्रोल किसके पास होता है, आपके कैबिनेट मिनिस्टर के पास होता है। फिर कैबिनेट हैज द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर्मुलेट द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द कंट्री, मतलब कहने में से कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं उनके अंडर में होता है कि वो इकोनॉमिक पॉलिसी जो बनाएंगे वो सारा कौन देखेगा, आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स ही देखेंगे, लेकिन किस बेसिस पे, कंट्री बेसिस पे, मतलब यूनियन या सेंट्रल लेवल पे। फिर नेक्स्ट है इम्प्लीमेशंस ऑफ द फॉरेन पॉलिसीज, इसके साथ साथ कि जो फॉरेन पॉलिसीज होते हैं, मतलब हमारे जो विदेशी जो पॉलिसीज या बोल सकते हैं फॉरेन पॉलिसीज जो होती है उसमें इम्प्लीमेशंस करना, उसमें चेंजेस करना, बदलाव करना, या बोल सकते हैं एक तरह से मॉडिफिकेशन, वो भी किसके अंडर में आता है, कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में आता है। फिर देखते हैं द पावर ऑफ द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द सर्टेन ऑफिशियल्स इज गिवन टू द प्रेसिडेंट, इसके अलावा वो पावर्स जो कि प्रेसिडेंट देता है या प्रेसिडेंट प्रोवाइड करवाता है किसके बिहाफ पे, एज अ प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे, तो वो अपॉइंटमेंट आता है, या बोल सकते हैं उसमें क्या आता है, अपॉइंटमेंट्स, और उन अपॉइंटमेंट्स को करने का काम भी किसका होता है, आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स को होता है। इन द प्रैक्टिस दीज अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय द कैबिनेट, मतलब जो कि अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, या प्रेसिडेंट ने पावर दे रखी है, तो उन अपॉइंटमेंट का ऑल ओवर कंट्रोल किसके हाथ में होता है, कैबिनेट या कैबिनेट मिनिस्टर के हाथ में होता है। तो स्टूडेंट अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर ऑल्सो। और फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप बोल सकते हैं आप मेरे व्हाट्सअप नंबर जो है आपके पास, उस पर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं कि सर ये टॉपिक या ये चीज़ हमारे को समझ में नहीं आई है, तो मैं आप उसको एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियो से, या आपको डायरेक्ट टेक्स्ट मैसेज करके, या हम बात करें हम लोग सीधे कि इसको एक्सप्लेनेशन में हम लोग कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक रहेगा हमारा वो होगा जुडिशरी, जो कि हमारे गवर्नमेंट का थर्ड ऑर्गन है, या हम बात करें हमारे गवर्नमेंट का लास्ट ऑर्गन है, जुडिशरी सिस्टम जिसको बोल सकते हैं न्यायिक विभाग, या बोल सकते हैं न्यायिक प्रणाली, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, ठीक है। अभी के लिए इतने, थैंक यू।